नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य धन का 149वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो सामान्य धन का जो वीडियो है 149 है, 149वां। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तेजवयी दोई लेजर। तो इसमें रहेगा अर्धचालक लेजर, सी नंबर सही हो जाएगा। जो लेजर प्रिंटर है ये प्रकार का कंप्यूटर है और जानते हैं सभी प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ढेर सारे कार्यालयों में या हम लोगों को भी आवश्यकता होती है कहीं न कहीं। तो इसमें लेजर की एक रेज होती हैं, जो रेज होती हैं किरणें, इनकी स्कैनिंग के द्वारा ही छवि उत्पन्न की जाती है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव से इस बात का उल्लेख किया जाता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें यह प्रस्ताव किया जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? दूसरा प्रश्न है, कौन सा सही हो सकता है? एक सही होगा या दो सही होगा या दोनों? अगर हम इसकी बात करेंगे आर्थिक कटौती प्रस्ताव, तो प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, ये भी सही। इसमें यह प्रस्ताव प्रपोजल रखा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित समय सीमा तक कम किया जाए, ये भी सही है। तो एक और दो सही, दोनों है। इस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पैलिंड्रोमिक प्रतिबंधन अनुक्रमण, यानी कि पैलिंड्रोमिक एंडोन्यूक्लियस जो होता है प्रतिबंधन अनुक्रमण है। अनुक्रमण एक प्रकार का है, अनुक्रम है, ये सीक्वेंसियल है, लगाया जाता है। ये जेनेटिक की बात हो रही है। इको आरआई स्टेचेरिया कोलाई जीवाणु है। डीएनए लाइगेज फास्फोडाइएस्टर बंध है, यानी कि बॉन्डिंग है। आरएनए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पैलिंड्रोमिक एंडोन्यूक्लियस क्या है? प्रतिबंधन क्रम है, सही है, ये भी सही है। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से संबंधित है। डीएनए लाइगेज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है, आरएनए पॉलीमराइजेशन के। डी नंबर गलत हो जाएगा नहीं है के हिसाब से। तो तीसरे का कौन सा सही रहेगा? तीसरे का नंबर जो सही रहेगा डी रहेगा। यहाँ पर क्या बात हो रही थी? आरएनए पॉलीमरेज का प्रमुख कार्य आरएनए के निर्माण में क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बंधों के निर्माण को उत्प्रेरित करना है, जबकि यहाँ पर चेन रिएक्शन की ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो वेटलैंड्स हैं इंडिया की, वेटलैंड्स, तो इनके बारे में कुछ विचार करना है। वह विचार बिंदु है, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। कौन सा सही है इनमें से? प्रश्न नंबर है चौथा। तो कौन सा सही होना चाहिए? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, जो आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अंकित है, ऐसा तो नहीं है, गुजरात में इतना नहीं है। और भारत में तटीय आर्द्र भूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक है, ये भी गलत है।
तो 1 2, हाँ डी नंबर सही हो जाएगा, इसमें कोई सही नहीं है, डी नंबर सही हो गया चौथा का। क्योंकि भाई भारत में तटीय आर्द्रभूमि है जो, उनके भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आंतरिक भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कम है, ना कि ज़्यादा है, वो कम है ना। और तटीय स्तर पर भी यही चीज़ लागू होती है। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। ये कहा जा रहा है पर्वतीय प्रवणताओं यानी कि ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्य अधिक होती है। इनमें से कौन सही है, विचार करना है। पांचवा प्रश्न है, जो हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर अक्षांशों की बात हो रही है, तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। बिल्कुल, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। उच्चतर अक्षांश में जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर उसी हिसाब से जीव जंतु होते हैं। और प्रवणताओं के जो पर्वतीय हैं प्रवणताएं, उनमें उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता अधिक होती है। ये भी सही है, दोनों सही है। पांचवा का 1 और 2 दोनों सही माना जाए, सी नंबर सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? जो केंद्रीय बजट होता है उसमें राजकोषीय घाटा होता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? चालू व्यय व चालू आय के बीच अंतर। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे का योग। भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि। तो इस छठे प्रश्न के अनुसार ये होता है, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत होती है। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर सही रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थाएं दी हैं और एक तरफ वर्ष दिए हैं। बिमस्टेक 1997, G15 1989, इप्सा 2000 और ब्रिक्स 2009। ये स्थापना वर्ष की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो बिमस्टेक 1997 में हुई, BIMSTEC, बताइए कितने देश हैं बिमस्टेक में? कमेंट करके बताइएगा। अगला है G15 1989, ये भी सही है वैसे। और इप्सा 2000 में नहीं है, ब्रिक्स 2009 में हुई। IBSA इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये देखिएगा। इनमें से कौन सही है? तो इप्सा तो सुमेलित नहीं है, 2000 में नहीं हुआ ये, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सुमेलित है नहीं है के हिसाब से सी नंबर सही हो जाएगा। ये 2000 में नहीं हुआ था, बल्कि 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था इस इप्सा की स्थापना। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर सामान्यतः त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी, या परवलयी वक्र का आकार होगा, या क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज बना रहेगा। इनमें से कौन सही रहेगा? आठवां प्रश्न है, कुछ लिखने का तरीका अलग हो गया इसका, सीधे इसी में बात करेंगे। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवा प्रश्न है, एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता।
फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, क्या कारण है इसमें से? और भी है व्याख्या में, इनमें से कौन सही है? 9वें प्रश्न पर है हम लोग, इनमें से कौन सही रहेगा? देखिए, बल्ब से जो पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, उनमें कुछ न कुछ भरा जाता है, कुछ गैसें रह जाती हैं, और फिलामेंट के सहायक पर ताप सहायक तार जो होते हैं उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों समस्याएं रहती हैं, इस हिसाब से 1 और 2 सही हो जाएगा, सी नंबर सही होगा 9 का। अगला है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। 10वां प्रश्न है, सॉरी, दीवान ए रसाल दास विभाग है, दीवान ए अर्ज पत्र व्यवहार विभाग है, दीवान ए इंशा सैनिक विभाग है, दीवान ए ये क्या हो जाएगा, विदेश बंदागान मामलों का विभाग है। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग रहा आज, तो ABC पे हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर है 10वां, तो 10वें के हिसाब से कौन सही होना चाहिए ये बताना है। इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। क्या करना है इसमें, जो है मैचिंग करेंगे हम लोग। तो मैचिंग के हिसाब से पहले तो हम ये देख लें कौन सा सही होना चाहिए, क्या सही हो सकता है। दीवान ए रसताल ये विदेशी बंदागान विभाग है, 4 हो गया। दीवान ए अर्ज ये है सैनिक विभाग, 3 हो गया। दीवान ए अर्ज क्या है, सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए इंशा सी नंबर किससे होगा, ये दीवान ए इंशा है, अपनी इंशा इच्छाएं जताए, पत्र व्यवहार में इच्छाएं खूब जताते थे लोग, ये हो गया। दीवान ए नीचे होगा विदेशी दीवान बंदगान होना चाहिए, तो ये किससे रहेगा, दास विभाग था ये। तो हिसाब से क्या हो गया, 4 3 2 1, कहीं है क्या, हाँ बी नंबर सही होगा, 4 3 2 1 बी नंबर सही हो जाएगा। चुनाव सुधार के संदर्भ में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जो चुनाव सुधार के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, जो गोस्वामी समिति है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1990 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 2003 में। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया, ए नंबर सही हो जाएगा। तो गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? जो गोस्वामी समिति है चुनाव सुधार के संबंध में है, और इसने सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को जैसे है तो 2 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसकी जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए, ये भी कहा। और इसके साथ ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, भारत के संविधान भी हैं, इनमें राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने वाले दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि क्या है, तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। जो कौन राष्ट्रगान हो गया, ध्वज हो गया, इसका अगर अपमान करता है तो उन पे 6 वर्ष तक की अधिकतम सजा होनी चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति ने यह भी सुझाव दिया था। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप समूह, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में, बाल्टिक सागर में, काला सागर में, या उत्तरी सागर में? 12वां प्रश्न है। बलियारिक द्वीप समूह जो रहेगा ये भूमध्य सागर में है, ए नंबर सही हो जाएगा।
लोकसभा के विघटन पर निम्न में से कौन से विधेयक समाप्त हो जाते हैं? जब लोकसभा का विघटन होता है, इनमें से कौन से विधेयक समाप्त हो जाएंगे? जो विधेयक लोकसभा में लंबित होते हैं, जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया था किंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा दिया गया था, वह जो भी संकल्प प्रस्ताव या संशोधन लंबित होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सही होगा? कौन सही होना चाहिए? प्रश्न नंबर है 13। तो 13 के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? इसमें देखेंगे जो विधेयक लंबित है ये भी सम्मत हो जाएगा और जो विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में अटका पड़ा है ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए भी समस्या होगी। और जो संकल्प प्रस्ताव संशोधन लंबित होते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, ये भी सही है। तो 1 2 4 ये वाला नहीं होना चाहिए, ये तो पुनर्विचार है तो लौटाया जा सकता है उस हिसाब से। तो इस हिसाब से 1 2 4 नहीं है क्या? सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोर्स प्रणाली को किस प्रकार से प्रचलन में लाया गया? जो आरबीआई है इसके द्वारा जो नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोर्स प्रणाली को किस वर्ष लाया गया था? वर्ष 1950, वर्ष 1954, वर्ष 1985, वर्ष 1957। 14वां प्रश्न है ये, वर्ष 1957। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, जो आईयूपीएसी नाम के संदर्भ में है, पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी, ज्योतिर्मय मोहांती, रित किरिधल, टेसी थॉमस, मीनल रोहित, कौन है? तो ये ज्योतिर्मय मोहंती रही है, ए नंबर सही होगा। 16वां प्रश्न है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। जो भागवत संप्रदाय है इनमें भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7 है, 9 है या फिर 8 या 10? क्या रहेगा? देखेंगे 7वां प्रश्न है, सॉरी 16वां प्रश्न है ये, तो ये 7 ही रहना चाहिए। ए नंबर, सॉरी 7 नहीं होना चाहिए वैसे, 7 8 9 9 होना चाहिए। हाँ, बी नंबर सही हो जाएगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है, बी नंबर सही रहेगा। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिकअप पिकअप भवन तो लखनऊ में है, सही होना चाहिए। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ और यूपीएससी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। 17वां प्रश्न है ये, कौन सा सही नहीं होना चाहिए? तो इसमें अगर हम बात करेंगे राज्य पिकअप भवन तो लखनऊ में सही हो गया, राज्य चर्म विकास एवं विपणन विभाग ये भी आगरा में, ये भी सही हो गया। और अगला है यूपीएससी, ये कानपुर में है, ये भी सही। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये नहीं, ये गलत है। तो सबसे पहले ये यही सही हो गया, सी नंबर। लेकिन यहाँ पर यह चीज जाननी होगी लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है कहाँ पर? तो भाई ये भी लखनऊ में ही है। कहाँ है? लखनऊ में है।
इको गार्डन पार्क के पास जाएंगे, उसी के समानांतर मौजूद है ये। नेक्स्ट है, ब्रिटिशकालीन भारत के संदर्भ में दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? दीपावली घोषणा किससे संबंधित है ब्रिटिशकालीन भारत में? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल, ब्रिटिश भारत में बर्मा का अलग होना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स। 18वां प्रश्न है, ब्रिटिशकालीन भारत के संदर्भ में दीपावली घोषणा जो संबंधित है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की व्यवस्था, स्टेटस। 18वां का डी हो गया। देश के 1/3 क्षेत्र में अथवा वृक्षारोपण क्या है, अथवा जो वृक्षारोपण है होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार हुई? किसके अनुसार हुई? राष्ट्रीय वन नीति 1988 यही प्रभावी रही। देश के 1/3 वन में क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण होने की अनिवार्यता राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में एक बात मेरे आ रही है जो सही से है, और भी भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेटस था, इसका मुख्य मकसद था, दीपावली घोषणा की बात करेंगे तो इसका मुख्य मकसद ये था कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उनके नेताओं को शांत कराना था, मकसद सरकार ये ब्रिटिश सरकार का। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये जो अवरोही क्रम में लगाना है, ना कि आरोही, बड़े से छोटे में लगाना है अवरोही क्रम में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। तो हम ज्यादा चीजों पर ना जाए, सीधी सीधी बात है, उस पर लिख देते हैं। अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। कौन सा अनुक्रम है, इसकी बात हो रही। 20वां प्रश्न है, कौन सा है? 20वां प्रश्न है। तो महाद्वीपों का जो अनुक्रम है, अवरोही क्रम है, सॉरी क्या है, अवरोही क्रम की बात है। तो अफ्रीका रहेगा, फिर क्या है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। ये हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? किस मंत्रालय से है? उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का समाज कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि विकास मंत्रालय, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या सुविधा क्या है? इसके अंतर्गत जो विदेश में बसे जो निवासी हैं, प्रदेश के निवासी विदेश में बस गए हैं, तो उनके पूर्वजों की याद में पैतृक गांव में सामुदायिक केंद्र, बारात घर निर्माण कार्य कर सकेंगे। इस योजना को क्रियान्वित करने वाली संस्था पंचायती राज विभाग ही रहेगी और राज्य में विकास कार्यों की गति मिल पाएगी, यही कारण था। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 83 लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 85 संसद के सत्रासन विघटन, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। 22वां प्रश्न है, अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष का निर्माण करेगा। ये गलत है, ऐसा तो नहीं है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, ये सही है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र 17 विघटन, ये भी सही है।
और अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार, ये भी सही है। तो नहीं है के हिसाब से क्या होगा, ये गलत है। अनुच्छेद 83 लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचन, ये नहीं, गलत है। ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान विघटन के संबंध में है। और अनुच्छेद 86 क्या है, राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है, ये देखना है, ये बताना है आपको। तो इसके लिए क्या ये कि ये जो बताएगा राज्यसभा का स्थायी सदन के संबंध में बताता है, अर्थात कभी विघटन नहीं होता है, इसके संदर्भ में है ये। लोकसभा के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के लिए है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गिनी बिसाऊ की मुद्रा है? इनमें से कौन गिनी बिसाऊ की मुद्रा है? गिनी बिसाऊ की मुद्रा, करेंसी कौन है? दिनार, दिरहम, पाउंड या पश्चिम अफ्रीका सीएफए फ्रैंक? तो ये रहेगा पश्चिम अफ्रीका सीएफए फ्रैंक ही रहेगी, कोई बड़ा तो है नहीं ये गिनी बिसाऊ। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1927 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1957 में। वर्ष 1927 में रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया था भारत में। 1840 ईस्वी में मुंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था। परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था 1840 में जो मुंबई प्रांत में स्थापित हुई? नरबलि प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, लोगों में पाश्चात्य शिक्षा एवं दर्शन का प्रसार करना। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था मुंबई प्रांत में जो परमहंस मंडली थी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था। सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थोड़ा सा लेवल हाई किया गया है क्योंकि ऐसी प्रश्नों की आवश्यकता भी रहती है आयोग को, वही देता भी है। पढ़ते जाइए। थैंक यू।